हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम नाइट्रोबेंजीन नामक एक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, देखो, नाइट्रोबेंजीन को आर्टिफिशियल ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स के नाम से भी जानते हैं। बिटर आलमंड्स, आपने सुना होगा। ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स कौन थे? बेंजल्डिहाइड थे हमारे। और ये आर्टिफिशियल है, जिन्हें बनाया गया है ना, मैन मेड। और हम इन्हें ऑयल ऑफ मिर्बेन के नाम से भी जानते हैं, ऑयल ऑफ मिर्बेन। ठीक है, अब देखो, एक्चुअल में इनकी जो स्मेल होती है ना, वो बिटर आलमंड की जैसी होती है, इस वजह से इनको ऐसा कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करने के तरीके। तो हमारे पास जो सबसे पहला तरीका आता है वो आता है लैब मेथड। ठीक है, लैब के अंदर हम कैसे बनाते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो चलिए भाई, मेरे पास है ऑलरेडी एक क्या, बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर अगर मैं डाल दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 और मैं डाल दूं साथ में कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेकंड मेथड आता है इसको बनाने का, जो है फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। डायाजोनियम सॉल्ट। अब देखो, डायाजोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो डायाजोनियम सॉल्ट क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl होता है डायाजोनियम सॉल्ट। अब हम डायाजोनियम सॉल्ट के अंदर क्या डालें भाई? मैंने डाला HbF4, ठीक है, और साथ में डाला मैंने NaNO2, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैंने कॉपर का यूज़ किया और जस्ट इसे हीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये N2Cl हटकर और यहाँ पे सीधा का सीधा NO2 आपका आ जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोजन बाहर, साथ में बाहर निकल जाएगा NaBF4। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। देखो, प्रिपरेशन बस इतनी सी ही थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं भाई। नाइट्रोबेंजीन मेरा लाइट कलर का, लाइट येलो कलर का एक ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, एक ऑयली लिक्विड होता है। अगर इसकी स्मेल की बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो स्मेल होती है वो बिटर आलमंड के जैसी होती है। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसकी देखूँ तो ये क्या है? ये एक स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है। अगर इसके वेपर्स आप देखो, जब आप इसको हीट करोगे तो इसके जो वेपर्स निकलेंगे, वो वेपर्स ना बहुत ही पॉइजनस नेचर के होते हैं, जहरीले होते हैं, जहरीले वेपर्स। ठीक है, डेंसिटी की बात करूं तो ये वाटर से हैवियर है, हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो करीब 211 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो काफ़ी हाई है। ओके, और दूसरी एक और बात की स्मेल ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजल्डिहाइड सेम होता है, आपको पता होगा। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम एक ही बात में सब कुछ जान लेंगे, देखते जाओ भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कुछ रिएक्शंस दिखाता है। कैसे, क्यों दिखाता है रिएक्शन? तो सबसे पहला कारण है कि रिएक्शन ड्यू टू NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप की वजह से ये क्या दिखाएगा? कुछ रिएक्शंस दिखाएगा। दूसरी रिएक्शन दिखाएगा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसके पास एक बेंजीन रिंग है, उस वजह से ये क्या दिखाएगा? कुछ रिएक्शंस दिखाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा।
और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। भाई मेरे पास है यहाँ पे एक नाइट्रोबेंजीन, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले यूज़ किया कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में डाल दिया कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, डाल दिया, कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 हमने एक बार पहले भी इस्तेमाल किया था। ये काम क्या आता है? ये नाइट्रोबेंजीन बनाने के काम आता है, बेंजीन में अगर डालते हैं तो। अब मेरे पास ऑलरेडी नाइट्रोबेंजीन है, उसके अंदर अगर मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे NO2 ऐड तो होगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे? यहाँ पे NO2 ऐड होगा हमारा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, मेटा पोजीशन पे ऐड हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने फर्दर इसके अंदर एक और NO2 डाल दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया और जस्ट इसे हीट कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। भाई ऑलरेडी पहली पोजीशन पे तो नाइट्रोजन था ही, NO2 था, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही एक और रिएक्शन आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैंने इसमें क्या किया, फ्यूमिंग H2SO4 डाल दिया, फ्यूमिंग H2SO4। और जब मैंने डाला तो आप देखो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पे जो आपका H2SO4 से सल्फोनाइल ये ग्रुप कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पे। तो लग गया भाई, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के देखते हैं। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई और मैंने यहाँ पे यूज़ किया Cl2AlCl3। कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन में मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, क्लोरीन एटम लग जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है भाई। नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं रिडक्शन की। ठीक है, अब मैं क्या करवाऊंगा, इसका रिडक्शन करवाऊंगा नाइट्रोबेंजीन का। तो चलिए, स्पेशली बात कर रहा हूं मैं रिडक्शन की। समझ में आती है आपको बात? अब देखो भाई, अगर मैंने इसका रिडक्शन करवाने के लिए यहाँ पे रिएजेंट यूज़ किया FeHCl, या फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ SnHCl, या फिर आप H2PD यूज़ कर सकते हो, H2 निकल यूज़ कर सकते हो, जो आपका मन करे रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पे यूज़ कर लो। और यहाँ से आपने प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, आपका नाइट्रो अमीन के अंदर, यानी कि यहाँ पे एनिलीन बन गया। ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे डाल सकते हो Zn इन अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये डालते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, आपके पास क्या था, नाइट्रो ग्रुप था, N तो था ही, इसके साथ HOH लग जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, और वो भी क्या, आपने यहाँ पे यूज़ किया आयरन इन वाटर। ठीक है, अगर आप आयरन इन वाटर यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नाइट्रोबेंजीन का, देखो ये रहा नाइट्रोबेंजीन, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस नाइट्रोबेंजीन की आपने करवा दिया इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन। क्या करवाया? इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन करवाया। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन करवाने के दो तरीके मेरे पास। पहला तरीका ये कि मैं इसमें यूज़ करूं डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ कर सकता हूं। दूसरा मैं यूज़ कर सकता हूं कंसनट्रेटेड H2SO4। तो देखो फ़र्क क्या पड़ता है।
जब डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी एनिलीन, ठीक है। और लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो किसके अंदर, अपने नाइट्रोबेंजीन के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे NHOH, ठीक है। अब इस NHOH का होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये जो OH ग्रुप है ये आपका आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे बचेगा NH2, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे बाई मोलिकुलर रिडक्शन भी करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, बाई मोलिकुलर रिडक्शन, किसका, नाइट्रोबेंजीन का। तो ये रहा नाइट्रोबेंजीन। अब अगर इस नाइट्रोबेंजीन में आप डाल देते हो CH3OH, NaOH या फिर ग्लूकोज इन NaOH, या फिर आप यहाँ पे डाल रहे हो Na2 नहीं Na3ASO3, ठीक है। अगर आप इस सब का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनता है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके का, एक बेंजीन, यहाँ पे N ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और आपका ये एक और बेंजीन ग्रुप, ठीक है। ये क्या बन गया, एजॉक्सी बेंजीन बन गया, एजॉक्सी बेंजीन। तो देख रहे हो एक बाय मोलिक्यूलर रिडक्शन हो गया, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल लगे नाइट्रोबेंजीन के और आपका कंपाउंड क्या बना, एजॉक्सी बेंजीन बना। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपके पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन है और आपने यहाँ पे यूज किया मिथाइल अल्कोहल इन NaOH और साथ में बचे जिंक भी ले लिया। देखो पिछली बार जिंक नहीं लिया था, इस बार जिंक ले लिया। या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो Na2SNO3। तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा भाई, यहाँ पे आपके साथ एक सिंपल सा काम होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा बस, ठीक है, और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो ये क्या बना, ये है आपका एजोबेंजीन। तो ये भी आपकी क्या हुई, एक बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन हुआ। इसके अलावा आप देखो एक और चीज़ कर सकते हो, और वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप डाल दो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके का, NH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक और बेंजीन, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनी, हाइड्राजो बेंजीन। ये क्या बनी आपकी, हाइड्राजो बेंजीन बनी, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन हो गया। समझ में आती हैं, यही होती हैं हमारे प्यारे नाइट्रोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम छोटी सी बात कर लेते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोबेंजीन के टेस्ट की। बेंजीन, देखो भाई हमारे पास एक टेस्ट आता है, बहुत ही विख्यात टेस्ट, दैट इज मूलिकन बार्कर टेस्ट। मूलिकन बार्कर टेस्ट, ठीक है। अब देखो मूलिकन बार्कर टेस्ट में क्या होता है बच्चे, आपको यहाँ पे लेना होगा एक ट्यूब, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब आपने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास पड़ा हुआ है एक मिक्सचर, इथेनॉलिक सॉल्यूशन है आपके पास, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का एक कंपाउंड पड़ा हुआ है इथेनॉलिक, और आपने इसको ट्रीट करवाया जिंक डस्ट के साथ और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl सॉल्यूशन। तो इन सब को आपको, इन सब मिक्सचर को आपने क्या कर दिया, आपने इधर हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर दिया और फिल्टर करा आपने यहाँ पे इन सबको, मतलब जब हीट किया और फिर फिल्टर करते हो आप इसको, ठीक है, फिल्टर करते हो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लो क्या, वापस से टोलन रिएजेंट ले लो।
टोलन रिएजेंट ले लिया, उसके साथ फिल्टर किया, तो टोलन रिएजेंट डालने से क्या होगा आप भी जानते हो। टोलन रिएजेंट डालने से आपको ग्रे या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेंगे, किसके, सिल्वर मिरर के। तो सिल्वर मिरर अगर आपका बन रहा है तो टेस्ट सक्सेसफुल है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। भाई मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे मैंने डाला जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, भाई डाल दिया, कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ से मेरे को जो प्रोडक्ट मिला वो मिला, ये क्या प्रोडक्ट मिला, C6H5NHOH। देखो बेंजीन के ऊपर अगर NHOH होता है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है, फिनाइल ग्रुप, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है, हाइड्रोक्साइल अमाइन है। इसके बाद आपने इसको ट्रीट करवाया किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया। तो जब आप टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा, देखो बेंजीन के ऊपर NO मैंने लगाया था, उसको क्या बोल सकते हो, नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन बोल सकते हो। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट डालोगे सिल्वर मिरर बनेगा, H जी जो सिल्वर है आपका वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे नाइट्रोबेंजीन के यूजेस की। नाइट्रोबेंजीन का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ आता है, तो देखो नाइट्रोबेंजीन का यूज़ हम करते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है एनिलीन को बनाने के लिए, या फिर आप जो भी, देखो आपने बाइमोलिकुलर रिडक्शन करवाया तो एजो डाई बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, तो यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं और यही आपका प्यारा सा नाइट्रोबेंजीन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनिलीन की। ठीक है, थैंक यू सो मच।